हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला इम्पॉर्टेंट है जो हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा खूब अच्छे से। ये फार्मूला हम लोग को इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए थोड़ा मैं समझा देता हूँ फार्मूले के बारे में। एपी के प्रथम n पदों का योग। एपी क्या जानते हैं, एपी सूची आप लोग को पता है। ठीक है, वही होता है एपी जो नंबर दिया रहेगा। ठीक, कि प्रथम n पदों का योग, यानी कि इसमें योग पूछा है। ठीक है, यानी जितने भी पद दिए रहेंगे उन पदों का एक साथ योग अगर निकालना है तो इस फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, एसएन। एसएन यानी कि एसएन यानी एन क्या है, पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, यानी जितने भी पद रहेंगे टोटल वो यहाँ लिख देंगे हम लोग, और n/2 हो जाएगा ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, सार्वंतर निकालना आप लोग को पता है, a2-a1। ठीक है, वो ये हो जाएगा। अर्थात यानी कि अगर मान लीजिए पहला पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, ये तो तब है जब अंतिम पद ना दिया हो, n दिया हो तब। लेकिन n भी दिया हो और अंतिम पद भी दिया हो तो सीधे सीधे हम लोग ये फार्मूला लगा लेंगे। क्या हो, एस एन बराबर n/2 ऑफ a प्लस ए एन। ठीक है, ये हो जाएगा। जहाँ पे सबका देखिए, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ है दिया हुआ है। एस एन बराबर प्रथम n पदों का योग, n बराबर पदों की संख्या, a प्रथम पद है, d सार्वंतर है a2-a1, ए एन क्या है, अंतिम पद है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ ए एन निकालने के लिए। ए एन यानी कि ए एन क्या है, ए एन यानी अंतिम पद है। ठीक है, अंतिम पद निकालने के लिए भी अगर मान लीजिए दो चीज़ दिया है, पदों का योग दिया है और एक n-1 यानी कि एक कम पदों का योग है। ठीक है, उसमें से हटा देंगे तो ये अंतिम पद आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे करेंगे तो आप लोग को ये आसान लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, योग। ठीक है, योग पूछा है। चलिए योग देख लेते हैं। पहला 2,7,12,18 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सवाल मैंने लिख लिया है। इसमें पदों का योग पूछा है, यानी कि एसएन इसे पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, एसएन पूछा है, तो फार्मूला निकाल लेंगे। इसमें दिया क्या क्या देख लीजिए। ए दिया है कितना, 2, पहला वाला ए होता है। उसके बाद डी निकाल लेंगे हम लोग। डी कितना दिया है, 7-2, 7 - 2 क्या 5, तो 7-2 डी आ जाएगा कितना आपका, 5। ठीक है, और 10 पदों का योग, 10 क्या दिया है, एन का मान दिया है। ठीक है, क्या दिया है, एन का मान। लास्ट वाला पद नहीं दिया है, 10 पदों का योग पूछा है, यानी कि यह पूरा 10 तक जाएगा और कुल का योग कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या दिया है, एन। ये हम लिख लेंगे, एन बराबर कितना दिया है, 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 ऑफ डी। ठीक है, इस पर हम रखेंगे। देखिए रख लेते हैं फटाक से। n/2, n कितना है, 10/2 कोष्टक में 2a कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, प्लस n-1 यानी कि 10 से 1 कम, सीधे लिख दे रहे हैं। कोई डाउट है, चलिए देख लीजिए। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट इसके आगे हम लोग सीधे लिख देंगे। ठीक है, डी का मान कितना दिया है, 5। डी का मान दिया है 5, दिखाई दे रहा है, ये हुआ। इसको हल कर लेते हैं। 2 से कटाइए, कितने बार 5 बार में कटा। ठीक है, यहाँ 5 लिख देंगे। कोष्टक में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9 गुणे 5। ठीक है, ये समझ आ रहा है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 5 दिखाई दे रहा है, 4 प्लस 9 बचे 45, कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। अब 45 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। इसका रिलेशन क्या है, गुणे का है। क्यों, क्योंकि कोष्टक और बाहर जो भी संख्या होता है उसका रिलेशन क्या होता है, गुणे का होता है। ठीक है, तो गुणे का है। अब गुणा कर लेंगे, 5×9 45, 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 चौक के 20, 20×4 24, 245, यानी कि 10 पदों का योग कितना है, 245। तो यहाँ लिखेंगे हम एस10
S10 ना, क्योंकि 10 पदों का योग बराबर 245। ये आप लोग क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, पहले का सेकंड देखिए दोस्तों, -37 है कॉमा -33 है कॉमा -29 है कॉमा डॉट 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 12 पदों तक निकालना है क्या योग ना। तो हल में हम लोग a बराबर इतना लिख लिए हैं, यानी कि ये a पहला दिया है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को, और 12 पदों तक यानी पूछा है, तो S12 पूछा है ना, यानी कि 12 पदों का योग पूछा है। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। डी कितना होगा, डी होगा -33 और ये माइनस कोष्टक में -37, क्यों, ये डी हो जाएगा माइनस में प्लस, कितना हो जाएगा -33 प्लस 37, तो 37 में से 33 घटेगा, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। ठीक है 4, और एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर दिया है 12, एन बराबर दिया है 12। अब फार्मूला निकाल देंगे। फार्मूला क्या होता है, ऐसा जितनी बार फार्मूला आप लोग लिखेंगे उतनी बार फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न होगा। SN/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये तो SN यानी S12 निकालना है, क्यों 12 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। यहाँ 2a, ये का मान कितना है -37, माइनस वाला जो भी संख्या दिया होता है इसको हम कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लस n-1, n-1 कितना है 12 है, सीधे हम 11 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। डी का मान कितना है 4 है। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 से 12 कटेगा कितने बार में, 6 बार में, यहाँ लिख देंगे 6। दोस्तों आप लोग दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब 37 दूनी कितना होता है 74, माइनस लग जाएगा, 37 दूनी 74 प्लस 11 चौके 44, 11 चौके 44। ठीक है, इधर कर लेते हैं, थोड़ा जगह बचा हुआ है, बराबर में 44, 74 में 44 घटा देंगे। ठीक, कितना बचेगा गुड़े 4 में 4 का 0, 7 में 4 का 3 बचेगा। दोनों में बड़ा कौन है 74 है, 74 चिन्ह क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा -36 18, ये हो जाएगा 180। ठीक, -180, तो कितना S12 कितना आ गया -180। समझ में आया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, दैट इज योर आंसर। ठीक, ये हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट, पहले का थर्ड देखिए दोस्तों, 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 100 पदों तक निकालना है योग। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग। पहले क्या क्या दिया है, ए दिया है 0.6, डी दिया है 1.7 माइनस 0.6, क्यों यही तो होता है डी। जब घटा देंगे कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1.1, क्यों इतना बचेगा नहीं, ये 1.1 बचेगा। और एन दिया है कितना 100, पूछा क्या है S100 पूछा है, क्यों S100 पूछा है, दिखा दे रहा है आप लोग को, देखिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो SN बराबर यानी S100 बराबर 100/2 कोष्टक में 2a, ये कितना है, ये है, प्लस n-1, n कितना है 100, एक कम कर देंगे कितना 99 हो जाएगा। डी कितना है 1.1। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक, फार्मूला आप लोग को लर्न है। 2 से 100 कटेगा कितनी बार में, 50 बार में, क्यों 50 में कटेगा, यहाँ 50 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 हो जाएगा, प्लस 99 का 1.1 में करेंगे जब, तो 11×9 99 के 9 हाथ से लगा 9, 11×9 99 में जब 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108। ये क्या दशमलव यहाँ लगा दिए दशमलव। ठीक, ये हो गया, समझ में आ रहा है। 50 गुणे जोड़ देंगे, 9×2 11 दशमलव 9 से 11 हो गया, 8 1 9, 9 1 10 1 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, सही है। अब इसको हम लोग बराबर करके लिख लेंगे, बराबर कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं। पहले तो 5 का गुणा सब में कर लेंगे, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5 0 लगा देंगे, 0.1 अंक पे है, 0.1 अंक पे लगा देंगे। ठीक है, ओवरऑल कितना आया 5 5 0 5, ये आया यस 100 का मान। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पहले का फोर्स वाला क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आप लोग स्क्रीन पर भी, और मैंने लिख भी दिया है। देखिए 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट डॉट 11 पदों तक, कितने पदों तक 11 पदों तक। ठीक है, तो एन का मान दिया है, चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए बराबर 1/15, डी बराबर कितना हो जाएगा 1/12
-1/15, ठीक है। तो पहले इसका बराबर कर लेंगे हम लोग, कितना एलसीएम इसका कितना होगा, 60 होगा, क्यों 60 होगा, 1/12 - 1/15, 12 पंजे 60, तो 60 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 60, 12 पंजे 60, 5 माइनस 15 चौके 60, 4, 5 4 1, 1/60, ये आ गया डी का मान, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये डी का मान हो गया। और डी का मान हो गया, और एस 11 पूछा है, और 11 एन का मान 11 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला पर रख लेंगे, कोई डाउट है नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब क्या है ना, केवल फार्मूले पर रखना है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है कि क्या कैसे आएगा, ये फार्मूला है, बस फार्मूला में के हिसाब से सारा सामान दिया है तो रखना है, ठीक है। चलिए, तो एस एन का मान 11, तो 11/2 हो जाएगा, 2 × ए का मान कितना है, 1/15 है, देख देंगे, प्लस n-1 11 है, तो एक डायरेक्ट लिख देते हैं, कम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 n का मान 11 है, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10, तो एक कम लिख देते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान कितना 60 है, 1/60, ये हो गया, ठीक है। देखिए क्या क्या कट रहा है, देख लीजिए क्या कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, इससे ये नहीं कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, ठीक है। लिख देंगे हम लोग सीधे सीधे, 11/2, ये कितना आ जाएगा, 2/15 + 1/6, ये दिया हुआ है, इतना दिया है, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, क्यों 36 18 6 5 30, 30 आएगा इसका एलसीएम, तो एलसीएम 30 आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, बराबर 11/2, 30 आएगा, तो 15 दूनी 30, 2 से गुणा नीचे, 2 से गुणा ऊपर, 2 दूनी 4, प्लस 6 5 30, 5 से गुणा नीचे, 5 से गुणा ऊपर, 5 × 5, यहाँ 5 हो जाएगा, समझ आ रहा है, भिन्न का जोड़ है, ठीक है, नॉर्मली ये भिन्न का जोड़ है, ठीक। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11/2 गुणे, क्योंकि जब ये 5 4 9, 9/30, 9/30 बाहर आएगा, तो ये गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब काटेंगे, क्या कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 10 में 30 कट रहा है, बराबर कितना आ गया, 11 3 33 बटे 2 10 में 20, 33/20, इसका मान आ गया एस 11 का मान आ गया, ठीक है। ये एस 11 का मान आ गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 11 3 33, 2 10 में 20, ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए ना, जो योगफल दिया है इनको ज्ञात करना है। देखिए 7 + 10 = 1/2 + 14 + 84, योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि योगफल क्या है इसमें, यानी n का मान, ठीक है दोस्तों। दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, 7 + 10 = 1/2 + 14 + 84, ठीक है। तो हमें इनका पूरा योग निकालना है, ठीक। तो पहले क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं। देखिए ए का मान दिया है 7, डी का मान निकाल लेंगे, 10 दूनी 20 21, 21/2 -7, क्यों, तो कितना हो जाएगा, 21 - 14/2, 2 से 14, ठीक है। 11 14 11, 21 में से 14 घटेगा, कितना बचेगा 7, क्यों 11 में 7 गया 4, 11 7 गया 4, 10 में से तो 21 में से 14 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 7/2, ये आपका डी का मान हो गया। और ये 84 क्या दिया है, ध्यान देखिएगा, ये 84 दिया है अंतिम पद, क्या दिया है अंतिम पद, यानी कि an दिया है, क्या दिया है an दिया है 84 ना। हम लोग को ये नहीं पता है कि इसमें कुल कितने पद हैं, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। और हमें SN निकालना है, ठीक, SN निकालना है, पदों का योग निकालना है, पदों का गुणनफल निकालना है, सॉरी पदों का योगफल निकालना है। तो पहला काम हम लोग की n निकाल लेंगे, क्यों n निकालेंगे तभी तो बात बढ़ेगी आगे। चलिए पहले n निकाल लेते हैं। तो n कैसे निकलेगा सर, पहले तो इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं, an बराबर फार्मूला a + n-1 d, ठीक है। इस फार्मूला पर रख लेते हैं, तो n का मान आ जाएगा, क्योंकि an भी दिया है, a भी दिया है, d भी दिया है, n का मान आ जाएगा। चलिए an देख लेते हैं, an क्या है 84 है, बराबर a कितना है 7 है, प्लस n-1 d कितना दिया है 7/2 है, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। 7/2 है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 से गुणा कर लीजिए, सबसे बढ़िया ना, 2 से दोनों पक्षों गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ कितना हो जाएगा 14,
प्लस जब 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 से 2 कट ही जाएगा, खाली 7 बचेगा, ठीक है, केवल 7 बचेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं n-1 कोष्टक में 7, ठीक। अब इधर थोड़ा आ जाता है, लिख लेते हैं। देखिए तो ये कितना बचा, 168 बराबर 14, 168 बराबर 14 प्लस 7 को गुणा इसमें करेंगे 7n माइनस 7 बचेगा ना। 14 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचेगा, और 7 इधर ला देंगे तो 168 माइनस 7 बचेगा। ये इधर 7n, 168 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 161 घटे बचेगा 7n। अब n का भाग दे देंगे, सॉरी 7 का भाग देंगे इसमें, क्योंकि गुणे में है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 161 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 1 7 तरीके 21, यानी कितना है 23। तो n का मान 23 आ गया। अब हम ऐसा निकाल सकते हैं आराम से, क्यों, चलिए अब ऐसा निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये फार्मूला सॉरी जो है उसको हम लिख लिया है ना, जो बचा है a बराबर 7, n बराबर 84, n बराबर 23, s 23 निकालना है। तो आप लोग को एक मैंने फार्मूला लिखवाया था स्टार्टिंग में ही, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, ठीक है। जब अंतिम पद दिया हो तब के लिए फार्मूला लिखवाया था, तो अब इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। Sn यानी s23 यानी यहाँ लिख देंगे, तो s23 बराबर n/2 यानी 23/2 कोष्टक में ये कितना है 7 है, प्लस an कितना है 84 है, ठीक है। 23/2 गुणे 84 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 4 11 91, क्यों 91 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए बराबर दिखाई दे रहा है। अब 91 गुणा 23 में कर देंगे, ठीक। तो कितना आएगा, यहाँ पे साइड में गुणा कर लीजिए, 91 गुणा 23 में 3 कम 3, 9 3 27, 2 कम 2, 9 2 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 1 2, 2093, ठीक। तो 2093 बटे 2 आया कि नहीं। अब 2 का इसमें भाग दे लीजिए, 2 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा 2 1 कम 2, 10 बार जाएगा सीधे सीधे, 2 चौके 8, 1 3, 2 छक्के 12, क्यों इतना आएगा, इतना सही 1/2। ये आपका होगा आंसर S23 का मान कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है दोस्तों। ये रफ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रफ है इधर से, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, मेन आंसर ये है, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, सेम ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड होगा दूसरे का। देखिए 34 + 32 + 30 + 10, ठीक है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, इसमें भी पदों का योगफल ही निकालना है, ठीक है। सेम प्रोसेस से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जो दिया है हम लोग लिख लेंगे। a बराबर 34, d बराबर कितना हो जाएगा 32 - 34, जब 32 - 34 करेंगे कितना हो जाएगा, -2 बचेगा, -2। ये क्या दिया है, n दिया है 10, ठीक, सॉरी n नहीं दिया है, an दिया है ना, ये an दिया है, ठीक 10। n तो निकालना है, n निकालेंगे हम लोग, और sn भी निकालेंगे, n भी निकालना है और sn भी निकालना है, ठीक है, ये दोनों, ठीक। तो चूँकि sn हमें निकालना है, इसलिए हमको n निकालना जरूरी है, तो n हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले an बराबर a + n-1d, इससे निकाल लेंगे। तो an कितना है, लास्ट में 10 है, बराबर a कितना है 34 है, प्लस n-1 d कितना है -2 है, ये है। तो 10 बराबर 34, इसका गुणा इसमें कर देंगे, -2n -1 + 2 हो जाएगा, ठीक। 34 2 जुड़ जाएगा 36, 34 2 36, 34 2 36, 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 36, समझ में आ रहा है बच्चों, बराबर -2n। 36 में से इतना घटा देंगे, कितना हो जाएगा -34 बराबर -2n, ठीक है। मैं इससे कट गया, 34 बराबर 2n, n गुणे में है, 2 बट्टे में आ जाएगा, तो n मान कितना हो जाएगा 34/2, कितना हो जाएगा, n बराबर 17, क्यों 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ डाउट है दोस्तों, 10 में से जब 36 घटाएंगे तो यहाँ 26 बचेगा ना, ठीक है, -26 होगा, यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिए आप लोग, -26, ठीक। यहाँ 26 माइनस कट जाएगा, 26 जाएगा, 2 जब इधर बटे में आएगा तो 26/2 हो जाएगा, 26/2 जब काटेंगे कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। चलिए 13 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, Sn, फार्मूला Sn बराबर n/2
कोष्टक में ए प्लस ए एन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एस एन, तो एस एन यानी एस 13 निकालना है, 13/2 होता है ये। कोष्टक में ए, ये कितना है 34 है, प्लस ए एन कितना है 10 है, दिखाई दे रहा है 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13/2 गुणे 34, 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 10 44, 44 2 से कटेगा, ये कितनी बार 22 बार में कटेगा, 13 गुणे 22, 13 गुणा 22 में कर दीजिए कितना आएगा, 13 दूनी 26 की 6 लगा दो, 13 दूनी 26, 26 2 28, 286, यानी S13 आगे 286, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये पूरा ऐसे है, फिर ये ऐसे है, यहाँ 26 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, दूसरे का थर्ड देखिए दोस्तों, -5 प्लस कोष्टक में -8 प्लस कोष्टक में -11 प्लस डॉट 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 प्लस इतना दिया है, ठीक है, ये दिया है, निकालना है। चलिए ये का मान दिया है -5, डी निकाल लेंगे, डी कितना हो जाएगा -8, -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा -3, डी का मान -3। देखिए दोस्तों, डी का मान -3, ये क्या दिया है, ये दिया है ए एन बराबर -230, ठीक है। एन का मान निकालना है, चलिए देखिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी होता है ए एन कितना दिया है, ये -230 बराबर डी का मान -5 प्लस एन -1 डी का मान -3, दिखाई दे रहा है दोस्तों, -5 प्लस ये माइनस हो जाएगा -3n, क्यों, अब -5 प्लस 3 ये हो जाएगा -230, ठीक, और ये घट जाएगा, क्यों, -5 और 3 कितना हो जाएगा -2, भाई 5 में से 3 गया 2, और बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है, 5 माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2, और ये उतार देंगे हम लोग -3n, और ये -230। समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और जो भी वीडियो जहाँ भी आप लोग को डाउट हुआ करे, वीडियो को पीछे करके फिर से देखा करिए, ठीक है, डाउट ना होने पाए। तो कितना हो जाएगा, ये -2 जो है इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, ठीक, तो प्लस में हो जाएगा, तो -230 प्लस 2 बराबर ये वाला जो हिस्सा है ये बचा रहेगा -3n। देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछिए। -2 को मैंने इधर कर दिया है, तो +2 हो गया, अब घट जाएगा इसमें से, क्यों घटेगा, क्योंकि माइनस में है तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा -228 बराबर -3n, माइनस माइनस कट जाएगा। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस वाला क्वेश्चन होता है ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइप होता है बच्चों के लिए, बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आराम से धीरे धीरे समझाया है। आप लोग भी एकदम खूब आराम से इसको करिएगा, अगर एक बार नहीं आता है दोबारा करिएगा, तिबारा करिएगा, 2 बार 3 बार कर लेंगे, खुद ही आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 यहाँ इंटू में है, इधर आकर बटे में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 228/3, तो 3 से काटेंगे जब इसको, 3 सत्ते 21, 1 8, 3 छक्के 18, तो n का मान कितना आ गया 76, n का मान आ गया 76, ठीक। अब जो है हम ऐसा निकाल सकते हैं, चलिए अब ऐसा निकाल लेते हैं। दिखा दिया है बच्चों, जो दिया है उसको हम लोग लिख लिए हैं, a बराबर -5, n बराबर -230, n बराबर 76, ठीक है। ये ऐसा निकालते हैं, तो एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन, ये होता है, ठीक है। तो एस एन यानी S76 निकालना है, n यानी 76/2, ए कितना है -5 है, प्लस ए एन कितना है -230 है, कोई डाउट है नहीं। अब क्या होगा, 276 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 2 3 6, 2 8 16, 38 बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस -230, ठीक है। ये तो यहाँ लिखिए, दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बच्चों, देखिए यहाँ लिख लेते हैं 38, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -235 ना। अब इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, जब 38 का 235 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 38 235 में गुणा कर लिए, यहाँ पे 235 38, ठीक है। 8 में 40 0 से 4, 8 24 24 4 28 28 के 8 हासिल लगा 2, 8 में 16 16 2 18, 5 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8, इतना आ रहा है 89 23 89 30, ठीक है, 89 30 इतना आ रहा है, माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो ये आपका मान आ गया S76 का, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं S76 बराबर -89 30, ठीक, ये आपका आंसर हो गया।
समझा ना दोस्तों, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक एपी में देखिए, पहला ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया है, एन और एन और एस एन का मान निकालना है। ठीक है, सेम जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है, सेम वैसे निकालना है। तो निकल जाएगा, निकाल लेंगे आप लोग। सेम एकदम है कि बता दें? चलिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल आप लोग को बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा, ऐसे भी दिखाई दे रहा होगा। ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एस एन और एस एन पूछा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही निकाल लेंगे। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना दिया है 50 बराबर ए कितना दिया है 5 प्लस एन माइनस 1, पहले तो एन निकाल लेंगे। डी कितना दिया है 3, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 यहाँ 50। ठीक है, ये हो गया। 5 में 3 का 2, 5 में 3 का 2 कितना बचा, 5 में 3 का 2 बचा, इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3n। समझ में आ रहा है बच्चों? 50 में से 2 घटा कितना हो जाएगा 48 बचेगा बराबर 3n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 48/3। तो इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 3 48। क्यों, ये हो जाएगा। n का मान आ गया। अब n का मान आ गया तो ऐसा निकाल लेंगे। ऐसा बराबर फार्मूला क्या होता है? ऐसा बराबर फार्मूला होता है n/2 प्लस ए एन। फार्मूला होता है कि नहीं होता है? एस एन यानी S16 निकालना है। तो n का मान 16/2। ए का मान कितना है 5 प्लस ए एन कितना दिया है 50 दिया है। 2 से काट देंगे 16 8 बार में। क्यों 8 बार में कटेगा 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 का 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 40 से जुड़ा 4, 8 पंजे 40, 40 4 44, 440। ठीक है, S16 का मान ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। n का मान ये हो गया और S16 का मान ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैंने लिख भी दिया है। ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी का मान निकालना है, एस 13 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए का मान दिया है कितना 7 और ए 13 दिया है। ए 13 यानी कि ए प्लस 12d। क्यों, पिछले प्रश्नावली मैंने बताया था ए 13 का मतलब क्या होता है ए प्लस 12d। ठीक, 35 यहाँ दिया है 35। इसको हल कर लेंगे, जब हल कर लेंगे माइनस माइनस माइनस, क्यों ए से कटेगा तो -12d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 15 7 के 8, 28 बचेगा, -28 माइनस कट गया। ठीक है, डी बराबर कितना बचा 28/12, 28/12 4 से कटेगा। क्यों 4 से दोनों कटेगा, 4 से 28, 4 3 12। तो डी का मान कितना आ गया 7/3। डी का मान 7/3 आ गया। अब डी का मान आ गया तो अब हम लोग एस एन निकाल सकते हैं दोस्तों। क्यों, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 डी। हम लोग ये वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें d दिया हुआ है और d हमारा पता भी है। ठीक है, अगर उस वाले हम लोग ए एन वाला फार्मूला लगा रहे थे। क्यों, क्योंकि ए एन दिया हुआ था यानी आखिरी पद इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें एक्सपेंडेबल वाला फार्मूला लगा रहे हैं जो एक्सपेंड वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो एस एन यानी 13 निकालना है। तो एस 13, एन का मान 13 है। क्यों, तो 13/2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना 7 है प्लस n माइनस 1, एन कितना है n 13 है। 13 में से 1 कम करेंगे 12 हो जाएगा। क्यों, गुणे डी का मान 7/3 दिखाई दे रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए क्या कट रहा है काट लीजिए। 3 चौके 12 कट जा रहा है 4 बार में, 7 दूनी 14। तो 13/2 कोष्टक में 7 दूनी 14 प्लस 3 चौके 12, 4 बार में कटा, 4 7 28, कितना हो जाएगा 28। जोड़ देंगे। क्यों 13/2 गुणे दोस्तों 14 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 की 2 हाथ लगाए, 2 1 3 1 4 42 हो गया। 2 से 42 कटेगा 21 बार में। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे 13 गुणे 21, 13 गुणा 21 में करेंगे कितना आ जाएगा देख लीजिए। 13 दूनी 13 कम 13, 13 3 हाथ से लगाए, 13 दूनी 26, 26 1 27, 273। ठीक है, यानी एस 13 का मान आ गया 273। डी का मान आपका ये है, एस 13 का मान ये है। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट तीसरे का थर्ड देखिए दोस्तों। ए 12 बराबर 37 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, ए का मान पूछा है और एस 12 पूछा है। ठीक है, तो
हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान निकले कहाँ से, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। A12 दिया है, A12 का मतलब क्या होता है, A+11D होता है कि नहीं, बताइए, होता है ना, बराबर 37, ठीक है। 12 से 1 कम कर कर हमेशा डी के साथ लिखते हैं। डी का मान देखिए दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पे A+11 × 3 बराबर 37, ठीक है। तो 11 33, A+33 बराबर कितना हो जाएगा 37, ठीक है। 33 जब उधर जाएगा तो A बराबर 37 - 33, 37 में जब 33 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। ए का मान कितना आ गया 4, दिखाई दे रहा है, ए का मान 4 आ गया। अब निकाल देंगे S12, SN फार्मूला में लिख लेते हैं, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2A + n-1D, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब S12 निकालना है तो 12/2, क्यों, 2 × A का मान कितना है, ये निकालना है 4 प्लस n-1, n 12 है तो 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 11 × D का मान कितना दिया 3, डी का मान कितना दिया 3, समझ में आ रहा है बच्चों। 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, 4 दूनी 8 + 11 33, ठीक है। ये हो गया, 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33 8 41, 41 का 6 से गुणा कर देंगे, 6 कम 6 6 चौके 24, 246, S12 का आंसर आएगा 246, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए A3 बराबर कितना दिया है 15 और S10 बराबर 125, डी का मान पूछा है और A10 भी पूछा है, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, A3 दिया है और S10 दिया है, ठीक है, ये दिया है, इसी से कुछ ना कुछ निकल सकता है। देखिए क्या निकल सकता है इससे हम लोग A का मान निकाल सकते हैं, सॉरी D का मान तो निकल ही सकता है इससे ना, A का मान भी निकल सकता है, D का मान भी निकल सकता है। चलिए देखिए A3 क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए ये इतना छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, S10 बराबर 125 दिया है ना, S10 इसका फार्मूला फैलाते हैं हम लोग, यानी कि S10 का लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 10/2 कोष्टक में 2A + n-1D, क्यों n-1D, ये होता है फार्मूला ना। तो S10 का मान 125 है, क्यों 125 दिखाई दे रहा है, ये 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 × 5 = 10, ये कितना है 2A + n-1, n कितना 10 है, 10 में देंगे 9D, ये हो गया, ठीक है। अब 5 से इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, क्यों गुणे इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25 बराबर 2A + 9D, ठीक है। ये आ रहा है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D बराबर 15, और इसको इधर लाते हैं 2A + 9D बराबर 25, ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट है भाई, इसको हम इधर करके लिख दिए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए इसको कुछ कर लेते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। इसमें हम भाई चूँकि देखिए हमको दोनों में से एक पद काटना है तो दोनों में से किसी एक को सेम करेंगे, तो डी का सेम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ए को सेम कर लेते हैं। देखिए ए यहाँ पे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे ए है केवल, तो अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो सेम हो जाएगा, ठीक, तो कट जाएगा। यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लीजिए पूरा इसमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, करेंगे 2 से इसमें गुणा, कितना हो जाएगा 2A + 2 से इसमें करेंगे 4D बराबर 2 से 15 दूनी 30, और ये बचेगा नीचे 2A + 9D बराबर 25। समझ में आ रहा है दोस्तों, आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये हो गया, अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कटेगा, ये कटेगा, और ये क्या है जुड़ेगा, माइनस सॉरी ये भी घटेगा, 9 में 4 गया 5D बराबर, ये घटेगा 30 में 25 घटेगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। अब डी बराबर कितना हो जाएगा 5/5, माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस इधर आ जाएगा ना, 5 से 5 कटेगा 1, डी का मान कितना आ गया 1, डी का मान पूछा था, डी का मान आ गया -1, डी का मान -1 आ गया, ठीक है, डी का मान -1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकाल लेते हैं A10, A10 यानी क्या होता है, A10 यानी होता है A + 9D, ठीक।
ए का मान भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसा काम करिए कि डी का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, डी का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, जिससे मान लीजिए इसी में रख लेते हैं, दिखा दे रहा है आप लोग को अच्छे से, ये रख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर रख लेते हैं ए प्लस 2, इसी वाले रख लेते हैं ना, यानी पहले वाले रख लेते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 15। क्यों, 2 एकम 2, तो ए माइनस 2 बराबर 15, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ए का मान 17 आ गया। अब यहाँ रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 9 इंटू डी, डी का मान -1 है, तो 17 माइनस 9 एकम 9, 17, 17 में 9 गया 8, ए 10, ए 10 का मान आ गया 8, ए 10 का मान 8 आ गया, डी का मान -1 आ गया। ठीक, निकल गया पूरा, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, तीसरे का पाँचवा दिखाई दे रहा है दोस्तों स्क्रीन पर भी, मैंने लिखा भी है। डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75, ए का मान पूछा है, एस ए 9 पूछा है ना, तो कैसे निकलेगा, डी का मान दिया हुआ है, एस 9 दिया, मेन ये दिया है, इसको उठाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी, ये होता है। तो एस एन यानी n का मान दिया है 9, 9/2, 2a प्लस 8, क्यों 9 में से गया 8, डी का मान दिया है 5, ये हो जाएगा। तो एस 9 बराबर 9/2 कितना हो जाएगा, सॉरी एस 9 75 दिया है, यहाँ 75 डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो दिया ही है ना, तो यहाँ 75 लिख दीजिए डायरेक्ट। क्यों, ये हो गया अब। ठीक है, चलिए 2a प्लस 8 पंजे 40, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या किया जा सकता है, एक काम करिए, इनका गुणा इसमें कर लीजिए और इनका गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 इधर है, ठीक है, बराबर इनका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 9a प्लस इनका गुणा जब इसमें करेंगे, इनका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2, जब यहाँ पे देख लीजिए 9/2 गुणे 40, क्यों, तो 2 से कट जाएगा, 20 बार में 20 9 180, 180 आ गया। ठीक, 180 इधर आ जाएगा, हम लोग हटा देंगे 180। ठीक है, तो 9a बराबर 75 माइनस 180, घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस 10 में 5 गया 5, 7 यहाँ बचा, 7 में 7 गया 0 1, क्यों 105 बचा ना, 105 बचा, 9a। अब ए बराबर देखेंगे -105/9, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 1 3 5 15, हाँ 3 3 के 9, 3 5 15 बटे 3 से भी कट रहा है 3, यानी कि -35/3, ये का मान आ गया, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, -35/3, ये का मान आ गया। ठीक है, ए का मान आ गया। अब ए का मान आ गया तो ए 9 निकल सकता है आराम से, देखिए ए का मान देखिए, ए बराबर -35/3 है, डी बराबर 5 है। ठीक है, तो ए 9 निकालना है, ए 9 बराबर ए प्लस 8d। ठीक है, ए का मान -35/3 प्लस 8d, डी कितना है 5 है, कर लेते हैं -35/3 प्लस 8 पंजे 40, समझ में आ रहा है दोस्तों। और इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3 ही आएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, तो -35 प्लस 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12 120/3 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो 120 में से इतना घटाएंगे, 120 में से 35 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 11 में 3 गया 8/3, 85/3, तो ए 9 का मान आ गया 85/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है अच्छे से, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 6वां देखेंगे दोस्तों। ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन का मान पूछा है, ए एन का मान पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग दिखाई दे रहा होगा, तो ए दिया है, डी दिया है, एस एन भी दिया है, तो मेन हम इस एस एन को उठाएंगे। ठीक है, तब एन निकलेगा।
तो फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी, ये होता है। ठीक है, चलिए काम करते हैं हम लोग। एस एन यहाँ पे कितना लिखते हैं, 90 लिख लेते हैं। यहाँ पे n/2 जो नहीं दिया है उसको छोड़ देते हैं। ए ये यहाँ पे कितना दिया है 2 प्लस n-1, n नहीं दिया है छोड़ देते हैं। डी का मान रख लेते हैं 8, ये हो गया। ठीक है, ये n/2 2 दूनी 4 प्लस 8 का इसमें करेंगे 8n माइनस 8, क्यों, ये हो गया। यहाँ 90 दिया हुआ है। ठीक है, 2 का चाहे तो आप इसमें गुणा कर सकते हैं, फिलहाल छोड़ते हैं, अभी देखते हैं बाद में क्या करना है। 8 में 4 घटा देंगे, क्यों, तो n/2 8 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 8 है माइनस 4 बचेगा। ठीक, 90। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन लेके 2 को यहीं काट देते हैं। ठीक है, क्यों उधर ले जाएंगे, 2 कॉमन तो दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, क्यों, 4 जब कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 2n-2, सॉरी 4 जब 4 दूनी 8 2, यहाँ पे 1 बचेगा ना 1। ठीक है, ये हो गया। इससे काट देते हैं 2 बार में, क्यों, कट जाएगा, ये हो जाएगा 90। जब कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 2n-1। ठीक है, 90 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब जो है इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 2n 4n² माइनस 2n 90। ठीक है, एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको भी काट लेते हैं। ठीक है, 90 को भी 2 से काट लेते हैं। यहाँ ये स्टेप ना करके सीधे स्टेप करते हैं। 2 से इसको जब काटेंगे इधर लाके कितना हो जाएगा 45 बराबर n बचा 2n-1। ठीक है, अब ये ठीक है, अब जो है इसका गुणा करके इधर लिख देते हैं। आप देखिए 45 बराबर 2n² माइनस n, ये हो गया। ठीक है, अब 45 उधर कर लेंगे, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। देखिए ये फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन इसका करना है हमें n का मान लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। 90 का ऐसा खंड करना है। ठीक, 2 तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो 90 करना है। 2 कितना हो जाएगा 10 9 90, 10 गुणे 9 90 हो जाएगा, और 10 में से 9 गया 1 ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2n² माइनस 10 माइनस 9 कोष्टक में n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, तो 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। कॉमन लेंगे, 2n जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n-5 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n-5 बराबर 0। n-5 ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों को बराबर 0 लेते हैं। n बराबर 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9/2। माइनस वाला हिस्सा बताते हैं कि ये चूँकि इसका वैल्यू हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में ही है। ठीक, n का मान कभी माइनस में आएगा नहीं, n का मान हमेशा, ये पद है ना, पद है तो माइनस में आएगा नहीं, इसलिए इसको कट करेंगे, हम ये उठाएंगे। ठीक है, n का मान ये हो गया। जब n का मान ये हो गया तब an निकालना है हमें, तो an क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, निकालना है a का मान, n का मान आ गया तो a5 बराबर a का मान कितना दिया है 2 प्लस 4 d का मान कितना दिया है 8 हो जाएगा। 2 प्लस 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 34, 32 34, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है दोस्तों। a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, n का मान और d का मान पूछा है। ठीक है, तो a का मान दिया हुआ है, इन दोनों से हम लोग कुछ से कुछ कर सकते हैं। पहले इसको उठाते हैं, an बराबर 62। देखिए an का फार्मूला क्या होता है, an a प्लस n-1 d। फार्मूला ये होता है an का मान कितना दिया 62, a का मान 8 दिया है प्लस n-1 d। ठीक है, काम करते हैं, 8 को इधर ले आते हैं, तो 62 माइनस 8 बराबर n-1 ऑफ d। ठीक है,
कितना हो जाएगा 54, यानी कि n माइनस डी ऑफ n का मान कितना है 54। तो इसको इधर सिंप्लीफाई में रख देते हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान के इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद तो कुछ इसको निकाल नहीं सकते हैं, डी का मान भी नहीं दिया है, एन का मान भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको फिलहाल यही छोड़ते हैं। अब इसको उठाते हैं, देखिए इससे क्या हो सकता है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एस एन कितना दिया है 210 बराबर एन तो दिया नहीं है, एन अपॉन 2 ए का मान कितना दिया 8 प्लस एन माइनस 1 डी, देखिए दिया है। तो यहाँ से जो है इसका मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 54 रख दिए, यहाँ दिए समीकरण 1 से, यहाँ दिए समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा ये 210 बराबर एन अपॉन 2, ठीक है। दिखाई दे रहा है बच्चों, 8 दूनी 16 प्लस 54, समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 210 बराबर एन अपॉन 2 16 प्लस 54, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए 6 4 10 5 1 6 7 70, 2 से 70 कटेगा कितने बार 35 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 35 एन बराबर 210, ठीक है। 35 बटे में आ जाएगा, एन बराबर 210 बटे 35, किससे कटेगा ये 5 से 35, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 15, हाँ 5 चौके 20 5 10, 5 7 35, 42 बटे 7, क्या आ गया 42 बटे 7। ये आपका एक एन का मान आ गया, ठीक। 7 42 डायरेक्ट भी तो कट रहा है, 7 42, ठीक। ये हो गया, एन का मान कितना आ गया 6, एन का मान 6 आ गया। अब एन का मान 6 आ गया, अब एन का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, ठीक। समीकरण 1 क्या है, ये था ना, लिखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, एन माइनस 1 डी बराबर कितना था 54 था। देखिए समीकरण 1 यही था ना, एन माइनस 1 डी बराबर 54 समीकरण 1 था, ठीक। इसमें रख देंगे। तो एन का मान जब रखेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 5 इंटू डी बराबर 54, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 54 बटे 5, क्यों अब ये कटेगा, देख लीजिए कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए बस। तो डी का मान ये आ गया, एन का मान ये आ गया, दोनों पूछा था, एन और डी का मान पूछा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है, एस एन बराबर -14 है, एन का मान ए का मान पूछा है, ठीक है। तो काम क्या करते हैं हम लोग, डी का मान तो दिया है तो कुछ इसे कर नहीं सकते हैं, इन दोनों को उठाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको उठाते हैं, ए एन बराबर 4, देखिए इससे क्या निकल सकता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। तो ए एन के यहाँ पर 4 रख दिए, ए नहीं दिया है छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया है छोड़ दीजिए, एन माइनस 1 डी दिया है 2 रख दीजिए, ठीक है। ए प्लस 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 एन माइनस 2 एकम 2, ठीक है 4, 2 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, +2 6, क्यों 6 हो जाएगा, 6 बराबर ए प्लस 2 एन, ए के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 एन को भी इधर कर लेते हैं ना, तो ए बराबर 6 माइनस 2 एन, ठीक है। ए के फॉर्म में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका जरूरत हमें आगे पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है तो शायद इसमें ए तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, तो हम उसको यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ए के फॉर्म में रख दिए। अब ये क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बात उठाते हैं इसको, एस एन को, एस एन उठा लिए, एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एस एन कितना है -14 बराबर एन अपन 2 ए का मान यहाँ रख दीजिए, ए का मान इसे रख दीजिए, ठीक। 6 माइनस 2 एन रख दीजिए प्लस एन माइनस 1 डी का मान ये रख दीजिए 2, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, ये क्या करेंगे अब, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा -28, क्यों, फिर इसको हल कर लेते हैं, एन तो रहेगा ही एन, देखिए 2 छक्के 12 माइनस 2 दूनी 4 एन, ये प्लस 2 एन माइनस 2 एकम 2, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं,
12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा, क्यों 10, इसमें से घटा देंगे -2n, ये हो गया -28। समझ में आ रहा बच्चों, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, n का गुणा अंदर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर -28। यह ध्यान देखिए, 2 दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका, इधर यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ जगह बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। 2 कॉमन लेके काटेंगे जब तो कितना हो जाएगा -28 बराबर 2 कॉमन ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 28, 14 बार -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये एक फैक्टराइजेशन बन रहा है, बहुपद बन रहा है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल बन रहा है। तो इसको हल करने के लिए -n स्क्वायर और इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। समझ में आ रहा है बच्चों, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं, खंड 14 कैसा खंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 है, गुणा करने पे 14 है, 7 दूनी 14, 7 में 2 गया 5, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया है। n का मान कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे इसमें से, कितना हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0। समझ में आ रहा है दोस्तों, n माइनस 7 कॉमन है, ले लिए, n प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। दोनों बराबर 0, तो इसके बराबर 0 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, और जब इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -2। समझ में आ रहा है दोस्तों, माइनस और लेते नहीं हैं क्योंकि पदों की संख्या हमेशा मतलब पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको उठाएंगे, n का मान आ गया, अब a का मान निकालना है, तो a का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में अगर n का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो इसका मान हम लोग यहाँ रखेंगे। देखिए तो a बराबर 6 माइनस 2n, n का मान 7 है, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 माइनस 14, 14 में 6 गया, कितना बचेगा -8, ए का मान कितना आएगा -8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा लंबा सवाल था ये, ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तीसरे का 9वां दिखाई दे रहा है दोस्तों स्क्रीन पर। a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8, SN बराबर 192, d बराबर पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि a और n दिया है, SN का कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो SN को उठाएंगे, ठीक है। चलिए उठाते हैं SN को, तो फार्मूला लिखते हैं SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, ये होता है। तो SN का मान रख देते हैं 192 n/2, n कितना है 8/2, 2a, ये कितना दिया है 3 प्लस n-1, n कितना है 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7d, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7d। समझ में आ रहा है बच्चों, 192, इसका गुणा दोनों अंदर हो जाएगा, 6 चौके 24 प्लस 7 चौके 28d, 192, ठीक है। ये हो गया। क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काट भी सकते थे हम लोग, जो गुणा अंदर कर दिए 4 से काट सकते थे, ठीक है। तो काम करते हैं काट ही देते हैं क्योंकि कट जाएगा, 4 चौके 16, 3 2 4 8 32, हाँ कट जाएगा, ठीक है। तो काट ही देते हैं इसको, ये लाइन मत लिखिए आप लोग, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो जब काटेंगे तो 192/4 बराबर 6 प्लस 7d, जब काटेंगे इसको 4 चौके 16, 4 8 32, 6 प्लस 7d, यहाँ कर लेते हैं 48 बराबर 6 प्लस 7d, 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 बराबर 7d, 48 में 6 गया 42 बराबर 7d, 42/7 बराबर d, 7 छंग 42, 6 बार में कटेगा, तो d बराबर कितना आ गया 6। ये आपका आंसर हो गया, d का मान पूछा था, d का मान आ गया, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे का 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। L बराबर 28, L का मतलब समझ रहे क्या होता है, L मतलब अंतिम पद, यानी कि ये an दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, an दिया हुआ है, और SN यहाँ n होगा, देखिए n भूल गया है, SN बराबर 144,
और कुल 9 पद हैं। कितने पद हैं? 9 पद। 9 क्या दिया है? n दिया है, ठीक है। ए का मान निकालना है। तो चलिए देखिए, ठीक है। देखिए मैंने इसको लिख लिया है, l बराबर an बराबर 28, SN दिया है 144, n बराबर 9 दिया है, ए का मान 8। ए का मान निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला चूँकि अंतिम पद दिया है और ए का मान निकालना है, ठीक है, तो हम दूसरा वाला फार्मूला लिख लेंगे। दूसरा वाला फार्मूला क्या है? SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, ठीक है। ये तो SN दिया है कितना? 144 बराबर n 9/2, ए पूछा है, an दिया है लास्ट में 28, लिख दिया, ठीक है। क्या कर सकते हैं? 9 से ये कट सकता है, कट जाएगा ना, 9 से ये कट जाएगा, काट लेंगे, 9 इधर कर लेंगे। देखिए 144 जब ये इधर आएगा तो ये बटे में 9 हो जाएगा ना, और ये 1/2 कर लेते हैं इसको, क्योंकि कट रहा है तो काट लेते हैं ना। लंबा करने से क्या मतलब है? 16 9 144, क्यों? 16 बार में कटेगा, और 1/2 है, ए प्लस 28 है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? 2 को इधर गुणा कर लीजिए, 16 में 16 गुणी 2 बराबर ए प्लस 28 32, ए प्लस 28 इधर कर लेंगे, 32 माइनस 28 बराबर ए, 32 में से 28 घटा कितना बचेगा? 4, ए का मान 4, ठीक है, सॉरी ए का मान 4 आ गया। दोस्तों ये तीसरा यानी कि 5.3 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैंने पूरा समाप्त करा दिया है, ठीक है। 57 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं चौथे से जितना भी क्वेश्चन आगे बचा होगा सारा क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में यही, इसका 2 पार्ट रहेगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले दिन आएगा, ठीक है, उसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।